नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की विषय है यीशु मसीह का जगत में आने का मकसद क्या है। आज की डेट में बहुत सारे लोग बार बार पाप में गिरते हैं या बार बार एक ही गलती को बार बार करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना में भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हम पाप क्यों करते हैं? और पाप करने का वजह क्या है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का इस जगत में आने का मकसद हमें नहीं पता है। किसी को अगर यीशु मसीह आने का मकसद अगर पता चल जाएगा या वो अपने हृदय में अगर बिठा लेगा कि यीशु मसीह क्यों आया, तब वो बार बार पाप नहीं करेगा, बार बार गलती नहीं करेगा। वो यीशु मसीह का मार्ग में या यीशु मसीह का रास्ता में ही चलते रहेगा। चाहे उसे कोई सिखाए या ना सिखाए, वो अपना जीवन को क्या करेगा? वो सुधारेगा और अपने जीवन में हमेशा यीशु मसीह को प्रथम स्थान देगा। आज की डेट में बहुत सारे जगह में एक ही प्रचार करते हैं, वह है यीशु मसीह का चमत्कार को। सारे जगह में चमत्कार का प्रचार होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस जगत में आने का अलग मकसद है। आइए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 17 वचन तक। आइए हम पढ़ेंगे। जाते हुए उसने हल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, तब वो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वाले के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेले से कहा, वो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताता है, यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए नहीं, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए नहीं आया था, बल्कि यीशु मसीह जो लोग पापी है उनको बुलाने के लिए आया था। जो लोग परमेश्वर की रास्ता से भटक गए हैं उनको बुलाने के लिए आया था। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं उनको बुलाने के लिए आया था। जो लोग स्वर्ग का बारिश हो के भी, उनके हाथ में वो सारे चीज हो के भी, जो आज की डेट में अंधकार में चल रहा है, उनको बुलाने के लिए आया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना भी सारे हम चमत्कार को बाइबल में हम देखते हैं, जितना भी सारे यीशु मसीह ने चमत्कार किया, यीशु मसीह ने ये सोच के अब चमत्कार नहीं किया कि इस चमत्कार के द्वारा मुझे बढ़ाई मिलेगा। नो, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब कनान देश में जब दाखरस खत्म हो गया, चमत्कार किया तो वह तरस खा के चमत्कार किया। जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उस भीड़ को देख के यीशु मसीह ने कहता है कि इनके ऊपर मुझे तरस आ रहा है। बहुत सारे बीमारियों लोग थे, लेकिन वो सारे बीमारियों को यीशु मसीह तरस खा के चंगा किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह बहुत सारा जगह में चमत्कार किया, लेकिन यीशु मसीह का इस जगत में आने का उद्देश्य ये नहीं कि चंगा करना या आश्चर्य कर्मों को करना, ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये उद्देश्य ये है, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो चुंगी लेने वाला जो लेवी था, जिसको यीशु मसीह ने मेरे पीछे हो ले कहा, उसके पीछे बहुत सारे पापी और चुंगी लेने वाले हो गए थे। और इस प्रकार बताता है कि उनके साथ यीशु मसीह खाया करता था, पिया करता था, उनके साथ मिल के था। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब यीशु मसीह उनके साथ खाया पिया करता था, तो जितने भी गलत काम करने वाले थे वहां पे, जितने भी पापी थे, जितने भी कुकर्म करने वाले थे, जितने भी चुंगी लेने वाले थे, जितने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वाले थे, जितने भी परमेश्वर को ना जानने वाले थे, वो सारे लोग यीशु मसीह का पीछे हो लिए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में हमारा जीवन हम कैसा जी रहे हैं? हम अपने जीवन कैसा जी रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन ऐसा जी रहे हैं, कोई अगर काम करता है तो हम उसके साथ बात नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमको समाज की डर है, परमेश्वर की डर नहीं है। उसके साथ अगर मैं बात करूंगा या मैं बात करूंगी तो समाज हमें बुरा कहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्वर्ग से उतारा गया वो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाना खाया। लेकिन आज हम कोई अगर पाप काम करता है या कोई पाप में अगर है तो हम उसको नफरत करते हैं, सोचते हैं इसके साथ कौन बात करेगा, इसके साथ कौन बैठेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह की स्वभाव आज हमारे अंदर नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहन, जब तक हम यीशु मसीह की स्वभाव को हमारा शरीर में, हमारा मन में, हमारा हृदय में अगर नहीं रखेंगे या वो जैसा जिया अगर ऐसा अगर नहीं जिएंगे तो हम किसी को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, हम कभी किसी को प्रेम नहीं कर पाएंगे, किसी का ऊपर हमें दया नहीं आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग पापियों को देख के अपने मन में ये सोच लेते हैं कि इस पापी का साथ मैं क्यों बात करूं, और अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को धर्मी तो दिखाते हैं, लेकिन उस पापी को या उस पापी को देख के हम जो बात नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी को नफरत करना सबसे बड़ा पाप है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो पवित्र है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो किसका साथ बैठ के खाना खा रहा है? पापियों के साथ बैठ के। और हमारा गलती क्या होता है, हम कोई पापी को देखते हैं, बात तक नहीं करते हैं, और अगर उस पापियों के साथ अगर मिलजुल जाए या बात करने लगे तो उनके जैसा हम हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बहुत सारे पापी थे, बताता है यहाँ पे बाइबल इस प्रकार कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे पापियों थे, लेकिन उनके बीच में गया और सारे लोगों का जीवन को बदला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको ज्योति ठहराया है, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे उजियाला हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर ना होने के कारण, यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर ना होने के कारण, हम ज्योति हो के भी अंधकार में जब चले जाते हैं तो हमारा वो ज्योति बुझ जाता है। लोग जैसा जी रहे हैं ऐसा हम भी जीना शुरू कर देते हैं, अपने चाल चलन को लोगों की जैसा करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि वो तो कर रहा है, वो भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो बाइबल पढ़ता है, वो भी तो प्रार्थना करता है, वो तो ये गलती कर रहा है, उसको अगर परमेश्वर अगर माफ करेगा तो क्या मुझे नहीं करेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिसको देख के अपना रोल मॉडल बना रहे हो, आप जिसको देख के आप क्या सोच रहे हो कि वो कर रहा है तो वो गलत नहीं है और मैं गलत हूं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दोनों दंड के योग्य हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का अगर स्वभाव रहेगा तो हम जहाँ जाएंगे वो सारे लोगों को उजियाला कर देंगे, वो सारे लोगों का जीवन को बदल देंगे। लेकिन आज हमारा जीवन बदल जा रहा है, हम ज्योति में रहने वाले आज अंधकार में चले जा रहे हैं, लेकिन जो अंधकार में है उसे हम ज्योति में ला नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव यीशु मसीह का जैसा नहीं है, हम बदल गए हैं। हम संसार को देखते हैं, हमारा समाज को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हमारे अंदर है या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह का मकसद पापियों को बुलाने के लिए आया था, और वही जिम्मेदारी परमेश्वर आपको भी दिया है कि आप भी पापियों को बुलाओ, आप भी सुसमाचार पापियों को सुनाओ, ताकि वो अपना मन फिरे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। लेकिन हम क्या है, मैं मस्त हूँ, उसका जीवन है, वो जो भी करना है करे, लेकिन एक बार उससे परमेश्वर के बारे में बताओ तो सही, उसे सिखाओ तो सही, ताकि वो अंधकार से ज्योति में आ सके और मृत्यु को छोड़ के जीवन में आ सके। यह हमारा जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे कहने का मतलब यह है कि पापियों को यीशु मसीह ने बुलाने के लिए आया था, चमत्कार को करने के लिए नहीं। लेकिन हम चमत्कार को, हम कई सारे जगह में हमें यही बातें करने को मिलता है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। एक छोटा सा लड़का का पास 5 रोटी था और 2 मछली था। ये तो बहुत शान से हम बोलते हैं, लेकिन ये कभी हम नहीं बोल पाते हैं कि यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया है। ये हम कभी बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोल देंगे ना कोई पापी के लिए आया था बोल के, तो हमको क्या करेंगे, लोग हमें बातें करना छोड़ देंगे, लोग हमें मारेंगे, ये डर है। लेकिन शान से हम क्या बोलते हैं, जो उच्च आवाज से क्या बोलते हैं, अरे 5000 लोगों को खिला दिया, बड़े बड़े चंगाई कर दिया।
अरे ये तो उसका दया से हुआ, वो तरस खा के ये सब आश्चर्य कर्म को किया है। लेकिन उसके आने का मकसद जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आने का जो मकसद है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पापियों को बुलाने के लिए, जो लोग भटक गए हैं उनको बुलाने के लिए। ये मकसद को किसी ने अगर जान लिया, ये मकसद को हम अगर जान लेंगे तो हम बार बार वही गलती नहीं करेंगे जो हम करते हैं। यीशु मसीह हमें पापों से धोया है, चीज अगर हम जान जाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर वो पुराने जितना भी हमारा स्वभाव था वो सारे दूर होकर चला जाएगा और हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव निकल आएगा। हमारे जीवन में बार बार पाप होने का कारण ये है कि हम यीशु मसीह को क्यों आया ये नहीं जानते हैं। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मैं तो जन्म से क्या हूँ, यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो अपने आप को पापी नहीं समझता है वो ही सबसे बड़ा पापी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का मकसद को समझो, तब जाकर आप अपने चाल चलन को आप सुधार सकोगे। यीशु मसीह का आगमन का दिन बहुत जल्द आने वाला है। ये आगमन का दिन को लोग भूल गए हैं। कोई बड़े बड़े मीटिंग में चले जाते हैं तो अपने मन चेंज हो जाता है, लेकिन अपने वापस जैसा हम अपने जीवन में आते हैं, काम धाम करने लग जाते हैं, मीटिंग के बाद कुछ दिन हो जाता है, हफ्ता हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, सारे वचन भूल जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ चंगाई को और वो भीड़ को हम देखने के लिए गए थे, यीशु मसीह का प्रेजेंस को लेने के लिए नहीं। अब जिस दिन हम अगर यीशु मसीह का आने का मकसद को अगर जान लेंगे तो हम यीशु मसीह का प्रेजेंस में जीना शुरू कर देंगे। अपने चाल चलन एक अलग हो जाएगा, हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने लिए अगर जिएंगे तो हम अपने आप को खो देंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लिए जिएगा वो अपने आप को, अपने जीवन को वो कभी नहीं खोएगा। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों के इस वचन के द्वारा आप यीशु मसीह का एक्चुअल में इस धरती में आने का मकसद को आप जाने रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप हर एक वचन को आप गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, और हमारे अपने मर्जी को नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को आप चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे लिए जो भी मैं कल्पनाएं करता हूँ वो भलाई के लिए ही है। हमारे जीवन में कष्ट आए, दुख आए, जो भी आए, परमेश्वर अगर हमारे लिए अगर कल्पनाएं किया है तो उस दुखों से और उस परेशानी से भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। ये आप मत भूलिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की वीडियो यहीं तक मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन को आप बहुत अच्छी तरह से समझे और अपने जीवन में लागू किए हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।